मेरे चैनल बॉलीवुड बातें में आपका स्वागत है। स्वर्गीय अभिनेता मनोज कुमार, जिन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उनकी फिल्मोग्राफी कई दिलचस्प किस्सों से भरी हुई है। उनकी देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में और उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। यहाँ उनकी कुछ फिल्मों से जुड़े दिलचस्प किस्से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिल्म शहीद 1965। सबसे पहले बात करें फिल्म शहीद की, जो साल 1965 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी और मनोज कुमार जी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के निर्माण के दौरान मनोज कुमार जी ने गहन शोध किया और भगत सिंह के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की ताकि उनके किरदार को सच्चाई के करीब ला सकें। कहा जाता है कि फिल्म के एक दृश्य में जब मनोज कुमार जी को फांसी के तख्ते पर चढ़ना था, तो वे इतने भावुक हो गए थे कि शूटिंग के बाद भी काफी देर तक शांत नहीं हो पाए थे। इस फिल्म की सफलता ने मनोज कुमार जी को देशभक्ति फिल्मों के पर्याय के रूप में स्थापित कर दिया था। बात करें फिल्म उपकार की, जो साल 1967 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित थी और इसमें जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया गया था। मनोज कुमार जी ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था और इसमें उन्होंने एक किसान और एक सैनिक दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के गाने, खासकर मेरे देश की धरती सोना उगले, आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और देशभक्ति की भावना जगाता है। फिल्म पूरब और पश्चिम, जो साल 1970 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म भारत और पश्चिमी संस्कृति के बीच मूल्यों के टकराव को दर्शाती है। मनोज कुमार जी ने इसमें एक ऐसे भारतीय युवक का किरदार निभाया था जो पश्चिमी देशों में जाकर अपनी संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखता है। फिल्म के गाने, जैसे कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे और है प्रीत जहां की रीत सदा, बहुत लोकप्रिय हुए थे और आज भी सुने जाते हैं। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, जो साल 1974 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म आम आदमी की बुनियादी जरूरतों रोटी, कपड़ा और मकान के संघर्ष को दर्शाती है। मनोज कुमार जी ने इस फिल्म का निर्देशन और लेखन भी किया था और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी और गाने लोगों को बहुत पसंद आए थे और यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म क्रांति, जो साल 1981 में रिलीज हुई थी। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार ने दिलीप कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। फिल्म 1857 के भारतीय विद्रोह की कहानी पर आधारित थी और इसमें मनोज कुमार ने एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करने वाली फिल्मों में से एक थी। अब बात करते हैं 60 से 70 के दशक के ऐसे कलाकार की जो अपने खलनायकी के लिए जाने जाते थे। वो कलाकार थे प्राण साहब। मनोज कुमार जी की फिल्म उपकार 1967 में अभिनेता प्राण ने मलंग चाचा नाम का एक ऐसा सकारात्मक और यादगार किरदार निभाया जिसने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। प्राण जी ने अपने विलेन के किरदारों को इतनी शिद्दत से निभाया कि एक समय ऐसा था जब लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से भी डरते थे। एक ऐसा खलनायक जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बड़े पर्दे पर उन्हें देख बच्चे खुद को छुपा लेते थे। प्राण जी अपने करियर में ज्यादातर नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिल्म उपकार में मलंग चाचा का किरदार उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह पहली बार था जब दर्शकों ने उन्हें एक इतने सकारात्मक और स्नेहिल किरदार में देखा। यह उनके अभिनय की वर्सेटिलिटी को दर्शाता है और साबित करता है कि वे हर तरह की भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं। फिल्म में मलंग चाचा गांव के एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं। फिल्म उपकार का मशहूर गाना कस्मे वादे प्यार वफा मलंग चाचा और इस फिल्म के नायक मनोज कुमार जी बीच के गहरे भावनात्मक बंधन को दर्शाता है। प्राण ने इस गाने में अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति से इस दृश्य को और भी मार्मिक बना दिया। उपकार में मलंग चाचा का किरदार प्राण जी के करियर के सबसे यादगार और प्रशंसित किरदारों में से एक है। उन्होंने इस किरदार को इतनी संजीदगी और गहराई से निभाया कि यह आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। ये फिल्म और प्राण जी का ये सकारात्मक किरदार हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में याद किया जाता है, लेकिन इसका श्रेय मनोज कुमार जी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राण साहब खलनायक की भूमिका में इतने मशहूर थे कि कोई निर्माता निर्देशक शायद ही उन्हें कोई अलग रोल में लेने का जोखिम लेता। लेकिन मनोज कुमार जी ने ये जोखिम लिया और प्राण साहब को फिल्म उपकार में मलंग चाचा के किरदार में ढाला, और इस सकारात्मक भूमिका को बखूबी निभाकर प्राण साहब ने मनोज कुमार जी को उन पर किए गए भरोसे को सही ठहराया। मलंग चाचा वाले किरदार ने प्राण साहब के फिल्मी करियर को एक नई दिशा दी।
ये हिंदी सिनेमा के लिए एक नई पहल थी कि एक नेगेटिव किरदार निभाने वाले कलाकार को एक पॉजिटिव रोल में किसी फिल्म में दिखाया गया, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मनोज कुमार जी को जाता है। बात करें एक और ऐसे ही अभिनेता की, ये भी सिर्फ अपनी खलनायकी के लिए जाने जाते थे। उनको भी मनोज कुमार जी ने एक नया किरदार दिया, जो फिल्म थी पूरब और पश्चिम, और अभिनेता थे मदन पुरी साहब। मनोज कुमार जी की फिल्म पूरब और पश्चिम 1970 में अभिनेता मदन पुरी ने एक सकारात्मक किरदार निभाया था, जो आमतौर पर उनके द्वारा निभाए जाने वाले नकारात्मक किरदारों से हटकर था। मदन पुरी भी 60 से 70 के दशक में एक खलनायक के किरदार को निभाने में खूब प्रसिद्ध थे, लेकिन मनोज कुमार जी ने उन्हें भी फिल्म पूरब और पश्चिम में एक सकारात्मक भूमिका देकर उनके फिल्मी करियर को एक नई दिशा दी। फिल्म पूरब और पश्चिम में उन्होंने प्रीति सायरा बानो के पिता श्री शर्मा की भूमिका निभाई थी, जो लंदन में बसे हुए एक भारतीय आप्रवासी हैं। मदन पुरी जी, जो अक्सर फिल्मों में खलनायक या नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, इस फिल्म में एक ऐसे पिता की भूमिका में दिखे जो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े हैं। मदन पुरी जी ने श्री शर्मा के किरदार में एक शालीनता और संवेदनशीलता दिखाए। उनका अभिनय ऐसा था कि दर्शक उनके किरदार के साथ आसानी से जुड़ गए, खासकर जब वह अपनी बेटी के पश्चिमी तौर तरीकों और भारत के प्रति उसके अनभिज्ञता को लेकर चिंतित दिखते हैं। फिल्म में उनका किरदार उन भारतीय अप्रवासियों का प्रतिनिधित्व करता है जो पश्चिमी संस्कृति के बीच भी अपनी पहचान और मूल्यों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। फिल्म में प्रीति के साथ उनके संवाद और संबंध बड़े ही स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। एक पिता के रूप में उनकी चिंता और प्यार दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य में जब पार्टी में अपने देश भारत का अपमान किया जाता है, तो मदन पुरी ही मनोज कुमार भारत से भारत के बारे में कुछ गाने का अनुरोध करते हैं। ये दृश्य उनके किरदार की देशभक्ति और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ये फिल्म मदन पुरी जी के अभिनय करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां उन्होंने अपनी नकारात्मक छवि से हटकर एक सकारात्मक और यादगार किरदार निभाया। श्री शर्मा के रूप में उनका प्रदर्शन फिल्म के भावनात्मक पक्ष को मजबूती देता है और ये किरदार दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना गया। मनोज कुमार जी का मदन पुरी जी पर किया गया विश्वास उन्होंने सही साबित किया। या भी मनोज कुमार जी ने मदन पुरी जी को एक पॉजिटिव रोल देकर एक जोखिम ही लिया था, लेकिन मनोज कुमार जी जो न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता थे बल्कि एक अच्छे लेखक और एक अच्छे निर्देशक भी थे। ये उनकी पारखी नज़र का ही कमाल था, जो उस दौर के दोनों खलनायक प्राण साहब और मदन पुरी जी को एक नए किरदार में उन्होंने ढाला और ये साबित किया कि ये दोनों अभिनेता कोई भी रोल निभा सकते हैं। मनोज कुमार जी ने इन दोनों ही कलाकारों के फिल्मी करियर को एक नई दिशा दी, उन्हें संपूर्ण कलाकार बनाया। ये हिंदी सिनेमा की एक नई पहल थी जिसकी शुरुआत मनोज कुमार जी ने की थी। मनोज कुमार की फिल्मोग्राफी ऐसी कई और दिलचस्प कहानियों से भरी पड़ी है। उनकी फिल्मों ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि उन्हें देशभक्ति और सामाजिक मूल्यों के प्रति भी जागरूक किया। उनकी विरासत आज भी भारतीय सिनेमा में अमर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल बॉलीवुड बातें को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।